लोग मेरे प्यारे से बच्चों लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का, मिसलिनियस का। जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरीके का जो सवाल होता है आपका, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है मिसलिनियस सवाल आपका परसेंटेज में, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर आपका, ठीक है, इसलिए मैंने आपको मिसलिनियस नाम दे दिया है। ठीक है, परसेंटेज का 1 से लेकर 7 टाइप मैंने आपको ऑलरेडी टोटल 7 टाइप मैंने आपको करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले लिस्ट वहाँ पर बना हुआ, वहाँ से हर टाइप का सवाल कर सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया, पूरा अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। अब ये जो परसेंटेज का जो मिसलिनियस का जो टाइप है आपका, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपका सवाल वगैरह होगा आपका। तो मिसलिनियस में परसेंटेज में बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने ले रखा है जो हमेशा हर सरकारी एग्जाम में आपका रिपीटेड सवाल आपका आता रहता है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से। हमारा सवाल नंबर 1 आपका क्या कर रहा है, इस सवाल नंबर 1 में मैंने टोटल 4 सवाल ले रखा है। 1 से हमारा 4 सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है। ठीक है, ओके, तो सवाल पढ़ते हैं क्या कर रहा है। चीनी के कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार में 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है मिलता है। प्रारंभिक मूल्य हमको बताना है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, एसएससी 2018 में पूछा है। तो इस तरीके का जो सवाल होता है दोस्तों, आपका 4 तरीके का सवाल पूछ सकता है। प्रारंभिक खपत कितना होगा, शुरुआत में खपत, ताजा खपत कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ताजा मूल्य क्या होगा। ये चारों में से कोई सा भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में आपका। ठीक है, और क्वेश्चन में आपका डिजिट वगैरह चेंज कर देगा आपका, इस चारों में से कुछ भी पूछ सकता है। मैं तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व किया जाता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो आसानी से आप बना सकते हो। ये 20% की क्या दोस्तों, हमारा चीनी का जो आपका मूल्य हमारा उसमें 20% की कमी हो रहा है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में सबसे पहले लिखने की कोशिश करो 20%। ठीक है, 20 डिवाइड में क्या लिख सकते हो 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 20 डिवाइड में क्या लिख सकते हो दोस्तों 100। अब इसको काटोगे पीटोगे हमारा, ठीक है, काटोगे तो हमारा आएगा 20 25 100, यानी कि 1/5 आएगा आपका। यानी कि कितना आएगा आपका 1/5 आएगा हमारा। और ये जो नीचे होता है आपका, ये कुल दर्शाता है, आपका टोटल दर्शाता है, यानी कुल परिणाम दर्शाता है, हमारा कुल हमारा दर्शाता है। और ये जो ऊपर हमारा, ये कुल में से एक आपका मतलब कि यूज हो चुका होता है आपका। ठीक है, तो 5 में से एक आपका क्या कमी है, तो कम हो रहा है आपका। 5 में आपका एक का कमी हुआ, हमारा एक का कमी। अगर वृद्धि होता तो एक का वृद्धि हो जाता हमारा। ठीक, ओके, तो यहाँ से सबसे पहले आपको ऐसे लिखने आना चाहिए आपका। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे पहले आपका क्या, आपका मूल्य, ऐसे रेशियो मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल को, पहले और अब, यानी कि अभी का, प्रेजेंट का, ऐसे लिख लो पहले। ठीक है, तो पहले का जो आपका मूल्य है हमारा, पहले मूल्य मूल्य कितना हमारा, ठीक है, ये कीमत है ना हमारा, मूल्य दे रखा ना, कीमत दे रखा आपका। ठीक है, पहले हमारा कितना था हमारा, पहले हमारा 5, ये टोटल हमारा पहले का मतलब टोटल हमारा कितना हमारा दोस्तों 5 हमारा। ठीक है, अब बाद में कितना हो जाना हमारा, एक का कमी हुआ, तो बाद में हमारा कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। 5 में एक कम करोगे आपका, 5 में एक कम करोगे आपका आएगा कितना, आपका 4 आएगा हमारा, 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, हमारा वही आ जाएगा आपका। अब हमारा कितना हो रहा है हमारा, अब हमारा 4 आ जा रहा है हमारा। ठीक है, तो जो चीनी का जो कीमत था, चीनी का जो मूल्य था हमारा, पहले कितना था हमारा, टोटल कितना था 5 था। अब 20% की कमी, यानी कि एक की कमी हो रहा है फ्रैक्शन में हमारा। ठीक है, तो हमारा एक का कम करेगा आपका 4, तो अब हमारा 4 हो गया, हमारा एक का हमने कर दिया 4 हो गया हमारा। ठीक है, ओके, ऐसा समझ में आ गया ना आपका। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो भी हमारा क्या, जो मूल्य होता है हमारा, एक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला बता दूं, मूल्य होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/वस्तु के। ठीक है, जो भी आपका सामान है आपका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका, यानी कि रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है आपका। ठीक है, तो मूल्य का रेशियो आपका 5:4 देगा, तो वस्तु का क्या हो जाएगा आपका, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूल्य और वस्तु में आपका। ठीक है, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया ना आपका, इसको रेशियो में ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर जो सवाल कह रहा है आपका, ये जो आपका जो सामान है, एक परिवार में 40 रुपए में 20 केजी सामान हमारा चीनी जो हमारा अधिक मिल रहा है। तो 20 केजी अधिक मिला सामान, यानी बस तो हमारा क्या है, हमारा बस तो हमारा क्या, चीनी हमारा सामान कितना अधिक मिल रहा है, 20 किलो हमारा, 20 केजी अधिक मिला है। तो वस्तु हमारा अनुपात में कितना अधिक मिल रहा होगा आपका, अनुपात में हमारा वस्तु, ठीक है, कितना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमारा, तो डिफरेंस कितना आएगा हमारा, एक का आएगा। एक यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 20 केजी आएगा। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 20 केजी आ गया हमारा। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आ गया आपका, 20 केजी का आ गया। अगर इन दोनों का अंतर हमारा 2 का होता तो 2 यूनिट का मान आता हमारा 20 केजी आता, एक यूनिट का मान निकालते हमारा 10 केजी आ जाता है, उसको यूनिट मेथड से। ठीक है, तो यहां तक तो आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा सारा चीज हमारा मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा जो प्रारंभिक खत्म, यानी पहले हमारा जो पहले को बोलेंगे प्रारंभिक बोलेंगे, हमारा जो पहले होगा उसको प्रारंभिक बोलेंगे, जो अब होगा उसको ताजा बोलेंगे, जाहिर सी बात है हमारा। ठीक है, 1 यूनिट में हमारा 20 kg, हमारा 1 इकाई में हमारा 20 kg, हमारा 4 इकाई में यानी कि 4 यूनिट का कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा ये 80 हो जाएगा, 80 kg हो जाएगा, 80 kg। वैसे ही हमारा अब यानी कि ताजा हमारा अब का मतलब ताजा वाले में कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 20 हमारा, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 इंटू 20 करोगे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 kg, 100 kg। ठीक है, ओके। पहले का मतलब होगा प्रारंभिक, अब का मतलब होगा ताजा वाला हमारा जो रेट हमारा चल रहा है, जो हमारा केजी चल रहा है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज आपका मिल गया हमारा। प्रारंभिक खपत हमारा कितना हमारा दोस्तों, प्रारंभिक जो खपत है हमारा वो हमारा 80 kg है। पहले का मतलब होगा प्रारंभिक, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा प्रारंभिक खपत कितना होगा 80 kg हो गया हमारा, ये पहला निकल गया हमारा। ठीक है, 80 kg प्रारंभिक खपत कितना होगा दोस्तों 80 kg। ठीक है, और हमारा ताजा जो खपत है हमारा कितना kg हमारा, अब जो हमारा है प्रेजेंट में हमारा जो हमारा ताजा जो यानी कि नया वाला जो खपत है हमारा वो कितना होगा 100 kg हमारा, कितना है आपका 100 kg हमारा। तो दो चीजें निकल गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपका दो चीज निकल गया आपका। अब यहाँ पर निकालते हैं हम क्या इसका, अब मूल्य निकालते हैं। ठीक है, शुरुआत में मूल्य में कितना था आपका और नया वाला जो ताजा मूल्य वो आपका कितना, शुरुआत वाला ये आपका जो पहले आपका, तो मूल्य कैसे निकालोगे आपका, तो मूल्य आपका टोटल रुपए कितना आपका, एक परिवार में एक परिवार के पास कितना रुपया आपका 400 आपका है। ठीक है ना दोस्तों, आपका 400 रुपये आपका। ठीक है, तो 400 को अगर जो डिवाइड कर दो 80 से, 400 डिवाइड बाई 80 कर दोगे तो हमारा रेट मिल जाएगा, प्रारंभिक रेट मिल जाएगा हमारा। काटोगे आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से 8 5 40 यानी कि 5 रुपये मिलेगा आपका। कितना आएगा आपका 5 रुपये पर केजी आएगा आपका। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा जो हमारा प्रारंभिक मूल्य आपका कितना 5 रुपये पर केजी, कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट। तो प्रारंभिक मूल्य आपका कितना था हो गया आपका 5 रुपये। ठीक है, पर केजी हो गया हमारा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, अब ताजा मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, ताजा मूल्य मालूम हम 400 डिवाइड बाई 100 kg हमारा है ताजा आपका, कितना आपका वस्तु कितना आपका 100 kg आपका, काटोगे हमारा कितना आपका 4 रुपये पर केजी आएगा, 4 रुपये पर केजी हमारा आ गया। ठीक है, तो ताजा वाला मूल्य हमारा कितना आ गया, अगर ताजा वाला मूल्य पूछेगा, नया मूल्य पूछेगा हमारा, तो ये आपका नया मूल्य हो गया। आपका नया मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों 4 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ये आपको सवाल ऐसे अगर जो करोगे तो आसानी से कर लोगे आप। ठीक है ना, ओके। उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवाल को ऐसे बनाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है आपका। ठीक है, वो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे बनाओगे थोड़ा सा और अच्छे से आपको अच्छे समझ में आएगा और जल्दी जल्दी आपका सवाल हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने चारों सवाल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 1 हो गया ना, आपको स्क्रीनशॉट दे सकते हो। सवाल नंबर 2 की तरफ चलिए। तो दोस्तों सवाल नंबर जो 2 है आपका, ठीक, इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं आपको जो सबसे सिंपल और सबसे जल्दी जवाब आपका बन जा रहा है उससे मैं आपको बता रहा हूं। किसी स्कूल में 60% छात्र हमारा लड़के हैं हमारा, ठीक है, और लड़कियों की संख्या हमारा 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताना, ध्यान रखना, लड़कों की संख्या आपको बताना है क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा, ठीक है, सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, 60% को हम लिखते हैं भिन्न में, लिखते हैं किसमें, भिन्न में लिखते हो फ्रैक्शन में। तो 60 डिवाइड में क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो, परसेंटेज का साइन, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से हमारा 10 काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, 2 से काटते हैं, 3 बटा कितना होगा दोस्तों 5 आएगा, 3/5। ये 5 हमारा टोटल दर्शाता है और ये हमारा टोटल में से जो भी आपका कम करोगे 3 वो दर्शाता है आपका। ठीक है, तो ये 5 हमारा क्या, हमारा 5 हमारा क्या है 60%। तो ये 5 हमारा टोटल दर्शाता है, कुल, कुल का मतलब क्या हमारा कुल छात्र हमारा, क्या हमारा है कुल छात्र है हमारा, कुल छात्र, टोटल छात्र में लड़का और लड़की दोनों है हमारा। ठीक है, और 3 क्या दर्शा रहा हमारा, ये लड़के ना 60% हमारा लड़के हैं, तो 5 में 3 हमारा टोटल लड़के हैं हमारा, लड़के कितना हमारा, लड़के हमारा कितना है दोस्तों 3 हमारा। ठीक है, तो इस जाहिर सी बात हमारी लड़कियां कितना होंगी, लड़कियां कितना होंगी, लड़कियां लड़कियां कितना होंगी, लड़कियां कितनी होंगी, 5 में 3 कम करोगे आपका 2 लड़कियां होंगी, कितना होगा आपका दोस्तों 2 लड़कियां होंगी, टोटल 2 लड़की होंगी, 2 लड़की होंगी कि नहीं होंगी, 2 गो लड़की होंगी। ठीक है, 5 कुल छात्र थे हमारा लड़का और लड़की, 5 में 3 लड़के हमारा, 60% लड़के दे रखा, 3 लड़के हैं तो 2 बच्चे हमका लड़की, तो 2 लड़कियां जो हमारा किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या दे रखा है 972, तो 2 यूनिट का मान आपका 972 दे रखा है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम, 972 डिवाइड बाई 2 करोगे इसका
काटोगे पीटोगे हमारा कितना आ गया, सब काटो, काट के आपका कितना आएगा आपका, काटने पर आएगा आपका 2 चौक को 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। ये आपका 1 यूनिट का मान है। क्या आपका दोस्तों 1 यूनिट का, यानी कि 1 इकाई का मान है हमारा, यानी कि एक लड़की कितने बराबर आपका 486 का हमारा है। 1 यूनिट का मान है आपका, सॉरी 1 यूनिट का मान है आपका। तो हमको निकालना क्या है, हमको हमको निकालना हमारा है लड़कों की संख्या कितना होगा। तो लड़के कितना हमारा टोटल 3 लड़के हैं, तो 3 इकाई का मान निकालेंगे। 3 × 486, 3 × 486, तो 3 लड़के का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 क्या हमारा लड़के हैं, हमारा 3 क्या हमारा लड़के हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 1400 कितना आएगा आपका 58 आएगा, 1458 आएगा लड़के। कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट। अगर लड़कियों की संख्या पूछता आपका, लड़कियों, ठीक है, ओके। अगर जो लड़कियों की संख्या पूछता तो लड़कियों की संख्या तो आपका दे ही रखा है आपका। अगर जो कुल आपका छात्र पूछता तो कुल छात्र हमारा कितना है, हमारा 5 है। तो 5 इंटू 1 इकाई का मान कितना, 486। ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। जो भी आपका सवाल पूछेगा तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। लड़कियों की संख्या तो आपको दे रखा है, तो कुल छात्र पूछ सकता है या लड़कों की संख्या पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है आपका। ठीक है, कुछ भी आपका पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यूनिटरी मेथड से। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे बहुत अच्छे आपको समझ में आने। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर जो 3 हमारा उसको बनाते हैं। हमारा क्या कह रहा है आपका, एक छात्र ने एक संख्या, ये एक हमारा एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 गुणा कर दिया। यानी कि एक हमारा लड़का, हमारा एक छात्र हमारा, ठीक है, एक संख्या हमारा है 5/3 के बजाय 3/5 गुणा कर दिया, यानी गलती को गुणा कर दिया हमारा। तो उसके उत्तर में गलती परसेंटेज आपको ज्ञात करना, आपको गलती परसेंटेज आपको ज्ञात करना है कितना होगा आपका। तो गलती परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, देख सकते हो आरआरबी में आपका आया, और भी कंपटीशन सवाल में आपका ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको गलती परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको जो दिया है वही लिख लो, गलती परसेंटेज इक्वल टू, इन दोनों का लिखेंगे दोस्तों डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा। अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, तो 5/3 ये वाला साइन होता है आपका, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, 3/5। ठीक है, ये इसका अंतर हो गया आपका, और डिवाइड बाई जो प्रारंभिक वैल्यू हमारा, शुरुआत में वैल्यू आपका कितना, आपका ये 5/3, तो 5/3 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे शुरुआत में प्रारंभिक वैल्यू, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये गलती परसेंटेज निकल के आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दिया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। नहीं सॉल्व कर पा रहे तो मैं अब आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आना गलती परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जो भी संख्या दिया गो और गलती वाला जो गुणा करके मल्टीप्लाई किया जाएगा, उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है आपको सवाल को, ऐसे गलती परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जो प्रारंभिक वैल्यू होगा उसको नीचे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लो 3 और 5 का आपका कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। कितना आएगा 15, ये 3 बार 5 बना, यानी 25 ऊपर 25 आएगा, और फिर ये अंतर वाला साइन, फिर 3×5 = 15, 5×5 = 15, या ऊपर कितना आएगा 15 आएगा। 5×3 = 15, ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ओके, ये आपका ऊपर वाला सॉल्व हो गया आपका। ठीक, डिवाइड बाई 5/3, 5/3 इंटू 100। ठीक, हमने सबसे पहले इस भिन्न को हमने अंतर वाले को सॉल्व किया, एलसीएम हमारा 15 आया। ठीक है, तो 15 का 3×5 = 15, 5 5 में 25 हो गया हमारा, फिर 5×3 = 15, 3 बार में गया, फिर 3×3 = 9, 9 यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या एक तरीका और आपका, पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 3×5 हो गया 15, 15 नीचे आ गया, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25 आ गया, फिर अंतर जो भी होगा आपका यहाँ पर लिखेंगे, 3×3 = 9, 9, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ट्रिक आपका। अब इसको सॉल्व करने के लिए रूल आपका क्या है, ये जो आपका नीचे नीचे है आपको नीचे ला दो। ठीक है, ये नीचे को नीचे ला दो, बाकी सबको ऊपर कर दो, यानी कि बाकी सबको ऊपर क्या आपका, नीचे हमारा कितना आ गया आपका 15×5, 15×5, नीचे वालों को नीचे ला दो, बाकी सबको ऊपर कर दो। ये 25 में से 9 जाएगा आपका, 16 बचेगा आपका, इंटू ये वाला पार्ट बच रहा है उसको ऊपर कर दो, ये मैंने बताया, नीचे वालों को नीचे लाना, बाकी पोर्शन को सब ऊपर करना है। ठीक है, इंटू 100 है आपका, 100 रख दो, काटोगे पीटोगे हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। 3 से काटोगे हमारे कितनी बार में, 5 बार में जाएगा। ये 55 25 को 100 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 16 चौक को 64, 64% आपका आ गया दोस्तों, 64%। कौन सा ऑप्शन देख सकते हो,
ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, जो एप्पल मतलब जो सेब खाते हो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, देख सकते हो ऐसे सवाल बहुत सारा आपका सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ना, सवाल ऐसे बनाएंगे हम। एक सवाल इसी पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर। अगर जो तरीका आपने सीख लिया है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं आपको खुद दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा आपको। ठीक है, ओके, कुछ सवाल नंबर 4 दोस्तों करते हैं। ठीक है, ओके, इसको बनाने का तरीका बहुत लंबा है आपका। एक लाइन में मैं आपको इस सवाल को बताऊंगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको एक लाइन में आपको करना है। एसएससी में सवाल पूछा गया आपका, एनटीपीसी में भी पूछा गया आपका, बैंकिंग में भी सवाल पूछा जाता है, और भी सरकारी एग्जाम जो होता है सब सवाल में आपका पूछा जाता है। बस आपको डिजिट आपको चेंज कर दिया जाता है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर हमारा क्या होगा, आपको इनकम टैक्स की दर आपको परसेंटेज में आपको बताना है कितना होगा आपका। तो ये इनकम टैक्स की दर आपको कैसे निकालते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला होता है आपका। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका इनकम टैक्स की दर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। इनकम टैक्स की दर का फॉर्मूला होता है आपका, परसेंटेज में आपका क्या होता है आपका। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे से आपको लिखना है आपको। कुल इनकम, कुल इनकम, ये मैं खुद फॉर्मूला बना लिया हूँ। ठीक है ना, डिवाइड बाई फिर से कुल इनकम प्लस, ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो इनकम टैक्स की दर का फॉर्मूला आपका ये ही है आपका। ठीक है, डायरेक्ट अगर याद कर लोगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-4 मिनट 5 मिनट का टाइम लगेगा, 90% आपका गलती होने की संभावना होता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी अगर याद नहीं होगा तो भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, करना आपको कुछ नहीं है, जो छोटा वाला जो परसेंटेज आपका क्या, इन दोनों में छोटा परसेंट क्या आपका 6% है, 6 ऊपर लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 19 और 6 को जोड़ के लिखना है। ठीक है, यानी कि 6 + 19 को हम जोड़ के लिखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ गया। एक तरीका ये आपका, डायरेक्ट सबसे छोटे वाले को ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे नीचे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, हमारा कुल इनकम 6, कुल इनकम प्लस इनकम टैक्स हमारा कितना 19, जोड़ोगे आपका वही तरीका जो मैंने आपको बताया। 6 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 19, अच्छा हमारा 25 हो गया, इंटू 100। अब यहां पर काट सकते हो आराम से, 25 चौको कितना होगा आपका 100 होगा आपका, 25 से काटोगे आपका 4 बार में, और 6 चौको 24, यानी कितना होगा आपका 24% आएगा। कितना होगा दोस्तों 24%। देखो कहां पर ऑप्शन है 24%। अब यहाँ पर देख सकते हो 24% किसी भी ऑप्शन में है नहीं आपका, तो ये आपका ऑप्शन आपका गलत दे रखा था। कभी कभी सवाल में ऑप्शन गलत देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में बना देता हूँ, इसको 24% बना देता हूँ, क्या आपका 24% है। ठीक है, वहां पर अगर जो नहीं दिया होगा तो छोड़ दोगे, तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ, तो ये आपका बी वाला पार्ट मार के आ जाएंगे। ठीक है, अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो मारे के नहीं आएंगे, तो भी आपका आंसर मिलेगा आपका। ठीक है, तो 24% इसका आ गया। अगर तो आपने तरीका सीख लिया दोस्तों, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और दे रहा हूँ, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है, 24 कैरेट का जो सोना है हमारा, ठीक है, जब शादी हो जाता है ना तो सोना जो कैरेट वाला होता है, कैरेट कितने कैरेट का सोना है वो सब में बहुत ज्यादा सबको डिटेल में नॉलेज हो जाता है, क्योंकि भाई सोना चांदी को ये खरीदना होता है शादी के बाद। ठीक है, बीवी को। ठीक है, इसके में बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। जब शादी हो जाएगा ना आपका तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 24 कैरेट का जो सोना हमारा 100% हमारा, 24 कैरेट को सोने को हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, ये दुकानदार पे आप जाओगे ना, 24 कैरेट को सोना का जो रेट होगा हमारा वो 100% लेगा आपका। 24 कैरेट का जो सोना है हमारा, 24 कैरेट का हमारा, 24 कैरेट का हमारा जो सोना है हमारा, ठीक है, वो 100% के बराबर, कितना परसेंट के बराबर 100% के बराबर है। अगर 200% के बोलेगा 200% लिखेंगे। ठीक है, 150% बोलेगा तो 50% बोलेंगे, जो यहाँ पर बोलेगा वही लिखेंगे, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हमको 22 कैरेट के सोने का हमारा शुद्ध सोने का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। 22 कैरेट का बना तो 1 कैरेट का निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से, 1 कैरेट का। ये बचपन में भी आपका सवाल अपने कर रखा होगा, 100/24, ये 1 कैरेट का होगा। कितना कैरेट का होगा आपका 1 कैरेट का। आपको निकालना कितने का कैरेट का, आपको 22 कैरेट का निकालना है। ठीक है, तो 22 कैरेट का निकालने के लिए आपको 22 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 22 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 कैरेट का नहीं होगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है आपका। ये आपका 1 कैरेट का हो गया, आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे 22 कैरेट का हो जाएगा। अब इसको काटें 2 से, ठीक है, 11 बार में जाएगा, 2 से काटोगे हमारा 12 बार में जाएगा। अब इसको काटो 4 से, 4×3 12, 4 से काटोगे हमारा 25 बार में जाएगा, 25×4 = 100। यहाँ पर हमारा कितना आएगा 25×11, 25×11 डिवाइड बाई 3%। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका
275 डिवाइड बाई 3%, इसका आंसर आपका ये आएगा आपका। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आपका मिक्स फ्रैक्शन में आपका दे रखा है, आपका कहाँ पर दे रखा है आपका, ये बी वाला पार्ट आपका होगा, आपका आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपका नीचे में आपका 3 है, ध्यान रखना, तो 4 तो होगा नहीं आपका, ए वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया हमारा। इसको ऐसे कैसे ला सकते हो, ठीक है, इसको इस फॉर्म में कैसे बना सकते हो, 2-3 तरीका आपका। सबसे पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 91 और 3 का मल्टीप्लाई करो और दो को जोड़ दो, ठीक है, वही चीज हमारा आ जाएगा, हमारा इतना ही आएगा। देखो 3 एक 3, ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा 3 हो गया, फिर 2 जोड़ोगे आपका 5 हो जाएगा आपका, तो 5 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है आपका, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 3 एक 3 और एक जोड़ोगे 4 आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं, आपका 5 आना चाहिए। 3 और 0 का मतलब 3, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कर सकते हो। और ऑप्शन रिजेक्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। या तो आपको भाग देकर भी कर सकते हो, देखो 275 डिवाइड बाई कितना, 3 से भाग करना है आपको, ठीक है, लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 3 9 27, ठीक है, 27 कट गया हमारा, ठीक है, 5 उतार देते हैं, 3 एक 3, कितना आएगा 2, ठीक है, तो 91.2/3 हमारा नीचे ही था, हमारा 3/3% आ गया आपका, 91.2/3% आपका आ गया, यानी 91/2/3% आपका आ गया। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 25 सवाल हमारा, ठीक है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए हमारा 2 अंक काट लिया जाता है। यदि यदि सीमा 70 अंक टोटल प्राप्त करती है तो उसके पास सही सवाल, तो उसके कितने सही सवाल है, हमारा सवाल सही है हमारा, वो आपको निकालना है, ठीक, कैसे निकालेंगे ऐसे सवाल के लिए, तो टोटल सवाल कितना हमारा, सवाल कितना हमारा दोस्तों, 25 गो सवाल है, कितना हमारा 25 सवाल हमारा, ध्यान रखना, टोटल सवाल कितना आपका 25 सवाल हमारा सही भी होगा और गलत भी होगा, जाहिर सी बात है, सही सवाल कितना है, गलत सवाल कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। सही आपका पूछा है, कितने सवाल सही है, इसको मान लेते हैं दोस्तों x, और गलत सवाल आपका कितना होगा, 25 माइनस x हो जाएगा आपका, नहीं, 25 को सवाल आपका या तो सही होगा या तो गलत होगा, सही वाला पूछा x मान लिया, ठीक है, गलत हमारा क्या ना, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, आपका गलत वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या करा, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक है आपका, सही जवाब हमारा कितना x है, तो 4 अंक के लिए कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा आपका, एक अंक के लिए x है आपका, 4 अंक के लिए कितना हो जाएगा आपका, 4x होगा। फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर, ठीक है, क्योंकि आपका गलत जवाब का भी आपका कितना, आपका 2 अंक हमारा काट लिया जाता है, ठीक है, 2 अंक हमारा काट लिया जाता है, ठीक है, एक अंक का कितना हमारा इतना है, तो 2 अंक का कितना हो जाएगा हमारा 2 25 माइनस x इक्वल टू टोटल आपका कितना अंक हमारा 70 अंक, सीमा पार ऐसे इसको लिखने आना चाहिए, ठीक है। सही जवाब का 4 अंक का आपका सही जवाब का है, तो एक अंक आपका x है, तो 4 अंक का 4x होगा, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, और गलत वाला यहाँ पर लिखेंगे, गलत हमारे एक गलत का हमारा 25 माइनस x है, तो 2 अंक का गलत होगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालो, हमारा सवाल आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर 50 माइनस 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 आपका क्या होगा, प्लस हो गया आपका 2x इक्वल टू 70, फिर 4x और 2x कितना हो गया आपका 6x, ये माइनस इधर जाएगा आपका, क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, माइनस तो उधर जाएगा प्लस में, तो 70 और 50 कितना होगा आपका 120, 6 दूनी कितना होगा आपका 12, तो x काट 6 से काट दिया ना, तो x बराबर कितना होगा आपका ये 20, x बराबर कितना होगा आपका ये 20, तो सही जवाब आपका कितना होगा, सही सवाल का जो जवाब था आपका कितना होगा आपका 20, तो 20 हमारा आंसर आएगा, तो 20 देखो कहीं पर है क्या आपका, 20 कहाँ पर है आपका, तो 20 कहाँ पर आपका, सी वाला जो सही जवाब दे रहा है आपका, ठीक है, वो आपका क्या आपका 20 है आपका, और गलत वाला जो जवाब देगा आपका 25 में से 20 कम करोगे, एक्स की वैल्यू कितना 20, तो 25 में 20 कम करोगे आपका कितना आएगा 5, तो गलत कितना जवाब दे रहा है 5, सही कितना जवाब दे रहा है आपका 20, दोनों को जोड़ोगे आपका कितना आएगा, टोटल सवाल कितना आ जाएगा आपका, टोटल सवाल आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आपका, यानी कि सवाल आपका सही है आपका, ठीक है, सही हमने तरीका ठीक है, ऐसे सवाल कुछ भी पूछ सकता है। 6 नंबर का हो गया। सवाल नंबर 7 देखो क्या आपका, श्रोताओं में से 1/6 भाग हमारा पुरुष है, 1/3 भाग हमारा महिलाएं हैं, तथा जो शेष बच्चे हैं, ये सब करने के बाद हमारा टोटल क्या बचना है आपका, शेष बच्चे बचते हैं, तो बच्चों की संख्या जो हमारा है, बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है हमारा, ये आपको निकालना है। तो मिसलिनियस सवाल इसलिए थोड़ा अलग अलग तरीके का सवाल आपको मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो करने का तरीका बहुत ही आसान है आपका, ठीक है, अगर जो आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आराम से कर सकते हो ये सब सवाल, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको मेथड बताया, जो भी मैंने टाइप जितना भी टाइप मैंने आपको करा रखा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारा शेष बच्चे, ये पहले इतना यूज हो चुके हैं, इतना भाग हमारा पुरुष है और इतना भाग हमारा क्या आपका महिलाएं हैं,
तो शेष में से हम एक में से माइनस करते हैं, जब भी हम शेष निकालते हैं तो एक में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये पुरुष कितना है हमारा, प्लस महिलाएं कितना है हमारा, ठीक है। माइनस करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। तो शेष हमारा बच्चे कितना हो जाएगा, शेष बच्चे, शेष बच्चे देखो पहले फ्रैक्शन में है कितना, ठीक है। एक में से माइनस करेंगे, एक में से माइनस करेंगे, 1/6 हमारा पुरुष है, प्लस 1/3 हमारा महिलाएं, इनको निकालना पड़ेगा ना आपको। जो भी इन दोनों का हमारा जो सम होगा, एक में से इसको निकाल दोगे हमारा, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको निकालोगे पर हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे आपका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा हमारा, ठीक है। 6 का नाम 6 आएगा इंटू फिर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 2 आएगा हमारा। सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस 3/6, काटोगे हमारा 6 से हमारा 1/2 आएगा, तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाओगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, 1/2 ही आएगा हमारा, कितना आएगा 1/2 ही आएगा हमारा, ठीक है। शेष बच्चे हमारा है, शेष बच्चे कितने बच्चे हमारा, 1/2 भाग बचे, कितना बचे 1/2 भाग बचे हैं, ठीक है। अगर ये पूछा शेष बच्चे कितने बचे 1/2 भाग, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है तो हम इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन में परसेंटेज में लाने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर कुछ करना थोड़ी ना आपको, 2 तो 100 काटोगे हमारा कितना हो जाएगा आपका 50, तो आ गया हमारा 50%, कितना आ गया दोस्तों 50%। कहाँ पर आपका, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट आपका, ठीक है। तो दोस्तों हमने जितना भी आपका परसेंटेज का आपका मिसलिनियस का सवाल था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपका परसेंटेज पूरा का पूरा आपका हो गया खत्म, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, वहां से सारा टाइप का वीडियो देख सकते हो परसेंटेज का। बस इतना ही आपका गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये सब सवाल कर लोगे ना बहुत होता है आपका, ठीक है। ये सब सवाल प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। वीडियो अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एचसीएफ निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, जो हर तरीके का सवाल सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एचसीएफ में आपके लिए लेकर आऊंगा, कैसे निकाला जाता है, ट्रिक क्या है आपका, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत सारा सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके रख लेना।